नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की सजा मौत थी और उस दरवाजे के पीछे खड़ा था स्वयं काल। यह कहानी है उस अंतिम वचन की जिसने भगवान राम को अपने ही भाई का बलिदान देने पर मजबूर कर दिया। क्या होता है जब ईश्वर को भी मृत्यु के आगे झुकना पड़ता है। अयोध्या का दृश्य दिखाई दे रहा है। हमें थके हुए राजा दिखाई दे रहे हैं। शांत और दिव्य संगीत चल रहा है। अयोध्या का स्वर्ण युग जहां धर्म का शासन था, सब कुछ पूर्ण था, लेकिन पूर्णता की भी एक समय सीमा होती है। भगवान राम जिन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर जन्म लिया, अब थक चुके थे। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। ब्रह्मांड उन्हें वापस बुला रहा था, लेकिन नियति के धागे बहुत मजबूत होते हैं और एक ईश्वर बस ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। अंत की शुरुआत हुई महल के द्वार पर एक दस्तक के साथ। एक आगंतुक आया। पहरेदारों को लगा कि वह एक बूढ़ा साधु है, लेकिन उस हुड के नीचे ऐसी आंखें थी जो तारों से भी पुरानी थी। वह कोई साधु नहीं था, वह था यमराज, मृत्यु के देवता। वे राजा को ले जाने आए थे। यमराज ने राम से एकांत में मिलने की मांग की और एक ऐसी शर्त रखी जिसने शाही कक्ष की हवा को भी जमा दिया। उन्होंने कहा, हमारी बातचीत केवल हमारे कानों तक ही सीमित रहेगी। यदि किसी भी प्राणी ने, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, हमारे बीच बाधा डाली तो उसकी सजा केवल एक होगी, तत्काल मृत्यु। राम ने इस भयानक शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। इस द्वार की रक्षा करो लक्ष्मण। राम ने भारी मन से आदेश दिया, किसी को भी भीतर मत आने देना। इस वचन की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करना। अध्याय 3। महासंकट, तेज कदमों की आहट और बादलों की गर्जना। लक्ष्मण काल के खिलाफ पहरेदार बनकर खड़े थे। तभी विधि के विधान ने एक क्रूर खेल खेला। तीनों लोगों ने सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे, जिनका क्रोध स्वर्ग को भी हिला सकता था। उन्होंने तुरंत राम से मिलने की जिद पकड़ ली। लक्ष्मण अड़े रहे, प्रभु व्यस्त है ऋषिवर, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। तुम मुझे रोकोगे? वे गरजे, यदि तुमने अभी यह द्वार नहीं खोला तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अध्याय 4। परम बलिदान। एक असंभव चुनाव लक्ष्मण के सामने था। एक तरफ उनकी प्यारी अयोध्या का विनाश, दूसरी तरफ अपने भाई का वचन तोड़ना और मृत्यु को गले लगाना। टूटे हुए दिल के साथ लक्ष्मण ने अपना अंतिम निर्णय लिया। पूरी अयोध्या के मरने से बेहतर है कि मैं अकेला मर जाऊं। उन्होंने मुड़कर उस भारी कुंडी को खोल दिया। वचन टूट चुका था। अंदर ऋषि दुर्वासा ने जब यमराज को राम के साथ देखा तो उनका क्रोध भय में बदल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नियम टूट चुका था। विदाई, उदास वालियन या सारंगी संगीत। राम ने अपने भाई की ओर देखा। उनकी आंखों में सदियों का दुख था। वे सजा नहीं सुना सके, लेकिन लक्ष्मण ने परम बलिदान की एक शांत मुस्कान के साथ अपनी नियति स्वीकार की। वे महल से दूर पवित्र सरयू नदी के तट पर चले गए। उन्होंने आखिरी बार राम को भक्ति भरी नजरों से देखा और जल में उतर गए। उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए जहां से वे आए थे। अध्याय 6। एकाकी ईश्वर। अंधेरे तट पर राम अकेले खड़े थे। वह राजा जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, अब बस एक अकेला भाई था जिसने अपनी परछाई खो दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म अक्सर बहुत जटिल होता है। लक्ष्मण ने साबित किया कि कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं का बलिदान देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। धन्यवाद।